जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सतगुरु पिया मोरी रंग दो चुनरिया। 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 आप रंगो चाहे मोल मंगा दो। आप रंगो चाहे मोल मंगा दो। मोही लगी है प्रेम की बजरिया। मोहे लगी है प्रेम की बजरिया। सतगुरु पिया मोरी रंग दो चुनरिया। 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 लाल नारंगियो हरी नारंगियो। लाल नारंगियो हरी नारंगियो। ऐसी रंगो जैसी स्वामी की पगरिया। ऐसे रंगों जैसे स्वामी की पगरिया। सतगुरु पिया मोरी रंग दो चुनरिया। 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 ऐसी रंगो जो रंग ना छूटे। ऐसे रंगों जो रंग ना छूटे। धोबिया धोवी चाहे सारी उमरिया। धोबिया धोवे चाहे सारी उमरिया। सतगुरु पिया मोरी रंग दो चुनरिया। सतगुरु पिया मोरी रंग दो चुनरिया। सतगुरु पिया मोरी रंग दो चुनरिया। सतगुरु पिया
रंग दो चुनरिया। बिना रंगाए मैं तो घर नहीं जाऊंगी। बिना रंगाए मैं तो घर नहीं जाऊंगी। चाहे तो बीत जाए सारी उमरिया। चाहे तो बीत जाए सारी उमरिया। सतगुरु पिया मोरी रंग दो चुनरिया। 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 विनय करूं मैं दो कर जोरी। विनय करूं मैं दो कर जोरी। ओढ़ के चुनरिया जाऊं स्वामी की नगरिया। ओढ़ के चुनरिया जाऊं स्वामी की नगरिया। सतगुरु पिया मोरी रंग दो चुनरिया। 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 जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नहीं जाऊंगी बिना रंगाए मैं तो घर नहीं जाऊंगी। चाहे तो बीत जाए सारी उमरिया। चाहे तो बीत जाए सारी उमरिया। सतगुरु पिया मोरी रंग दो चुनरिया। 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 विनय करूं मैं दो कर जोरी। विनय करूं मैं दो कर जोरी। ओढ़ के चुनरिया जाऊं स्वामी की नगरिया। ओढ़ के चुनरिया जाऊं स्वामी की नगरिया। सतगुरु पिया मोरी रंग दो चुनरिया। सतगुरु पिया
रंग दो चुनरिया सतगुरु पिया मोरी रंग दो चुनरिया सतगुरु पिया मोरी रंग दो चुनरिया। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। समय परिस्थिति के अनुसार कलयुग में तो मन बहुत बेईमान हो गई, तो ये भरमाता रहता है और ये इस शरीर से जो नहीं करना चाहिए गलत काम करवाता रहता है। अब मन को वश में करने का, मन को कंट्रोल में करने का अगर कोई तरीका बता दे, मन को मारने का कोई तरीका बता दे, मन को कमज़ोर करने का कोई तरीका मिल जाए, सदगुरु जिनको कहा गया मिल जाए तो अभी समझ में आ जाए। देखो, कुछ चीज़ ऐसी होती है जो बिल्कुल ख़त्म कर दी जाती है। जैसे चना है, चना को एकदम जला दो, ख़त्म हो जाएगा, उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा और राख हो जाएगा, काला पड़ जाएगा। लेकिन चना को अगर भून दो तो चना चना ही रहेगा, लेकिन उसका जमाव खत्म हो जाएगा। जमाव किसको कहते हो? जैसे आप भुना हुआ चना न हो, कच्चा चना हो और ज़मीन को खोद करके उसमें डाल दो तो वो उग जाता है, अंकुर उसमें निकल आता है, पौधा बन जाता है। लेकिन भून दो तो वो मन यानी भून दो चने को तो समझो आपकी चना चना रहेगा, उसका अस्तित्व खत्म नहीं होगा, लेकिन जमाव उसमें नहीं होगा, वो बढ़ नहीं सकता है। जहाँ डाल दोगे वहीं पड़ेगा और सड़ेगा ही। ऐसे ही मन को कोई ख़त्म नहीं कर सकता जब तक जीवात्मा है। इसका संबंध उसके साथ है, जीवात्मा के साथ, लेकिन मन को मार दिया जाता है। जैसे आटा होता है तो कहते हैं आटा को मार दो, मार दो मतलब गूँथ दो, आटा न रह जाए, वो फिर सूखा न हो पावे, आटा वो नहीं बन सकता। फिर जब उसमें पानी डाल करके ये बच्चियाँ गूँथ देती हैं, उसको सुखवाओ तो आटा नहीं बन पाएगा। तो वो इसको जब मार दिया जाता है मन को, तब ये सूरत का साथ देने लग जाता है। लेकिन ये तरीका बताने वाला जब कोई मिलता है, बंधन से मुक्त कराने वाला कोई मिलता है, तो सत्संग में जब बातें लोग सुनते हैं तो कहते हैं कि भाई ये आप जरूरी है, कुछ पूजा पाठ करना जरूरी है, सुख और शांति के लिए भगवान का नाम लेना जरूरी है। जब ये मालूम हो जाता है कि भगवान का नाम लेने से ही, धार्मिक बनने से ही शांति मिलती है, प्रकृति के नियम के अनुकूल, यानी जैसा नियम भगवान ने बना दिया उस नियम के अनुसार चलने से ही ये देवी देवता खुश होते हैं, ये मेघराज बादल खुश होकर के पानी बरसाते हैं, ये सूरज देवता खुश होकर के जितनी ज़रूरत होती है उतना ही धूप देते हैं, उतनी गर्मी देते हैं, ये पवन देवता खुश होकर के यानी समझो बढ़िया हवा चला देते हैं जिससे आनंद आ जाए, शरीर यानी समझो चलता रहे, सुखी हो जाए। तो समझो आपकी जब यानी इस चीज़ की जानकारी हो जाती है और ये खुश हो जाते हैं, तब ये समय पर जाड़ा गर्मी बरसात करने लगते हैं। तो जब ये बातें लोग बताते हैं, चाहे प्रवचन हो चाहे सत्संग हो, ये बातें जब लोगों को बताते हैं तो कहते हैं कि अब भाई भगवान का भजन करना चाहिए और गुरु करना चाहिए, क्योंकि गुरु बिन होए न ज्ञान, बगैर गुरु के कुछ मिल नहीं सकता है। गुरु बिन बावलित करे न कोई, जो बिरंची शंकर सम हुई, जो ब्रह्मा और शिव के समान होगा। लेकिन गुरु नहीं करेगा तो भी पार नहीं हो सकता है, तो गुरु करना जरूरी होता है। तो कहते हैं भाई गुरु कर लिया जाए, चलो कान फुकवा लिया जाए, कंठी पहन लिया जाए, चलो छाप लगवा लिया जाए,
चलो जैसा वो कहते हैं कपड़ा उतार लिया जाए, सिर मुड़वा लिया जाए, गुरु कर लिया जाए, तो गुरु कर लेते हैं। लेकिन गुरु गुरु में भी भेद होता है। गुरु को जो जानकारी होती है वही तो बताते हैं, वही वो बता सकता है। 5 दर्जा पढ़ाने वाला मास्टर भी पढ़ाता है बच्चे को, लेकिन 10 दर्जा के बच्चे को जो 10 दर्जा पढ़ाने वाला मास्टर होता है उसको ये 5 दर्जा पढ़ाने वाला मास्टर नहीं पढ़ा पाता, 10 दर्जे के लड़के को नहीं पढ़ा पाता। तो कोई पढ़ने वाला बच्चा ये सोच ले कि भाई यही सबसे समझो ऊँची शिक्षा है, प्राइमरी स्कूल जो होता है उसमें पढ़ने वाला बच्चा सोच ले सबसे ज़्यादा पढ़ाई हमारी हो गई, तो आगे कैसे बढ़ पाएगा। इसलिए यह भी जानकारी करना बताना जरूरी होता है कि 5 के बाद 6 दर्जा भी होता है, 7 भी होता है, 8 भी होता है, 10 12 भी होता है, 13 14 भी होता है, ये भी बताना पड़ता है। और उसकी जानकारी हो जाती है, उसको कोई पढ़ना चाहता है तो वो हर तरह का सुख सुविधा संपन्न वाला पढ़ाई करके बन जाता है। लोगों में 5 दर्जा पढ़कर कोई अगर नौकरी खोजे तो मिलेगा, सर सफाई करने का, कोई बोझा ढोने का, कोई यही सब काम लोग देंगे। लेकिन अगर कोई 16 दर्जा पढ़ करके, एमए करके, पीएचडी करके, इंजीनियरिंग पढ़ के, डॉक्टरी पढ़ करके और नौकरी चाहे तो उसको अच्छी नौकरी मिलती है, अच्छी तनख्वाह मिलती है। इसी तरह से यानी जब ये जानकारी हो जाए कि भाई ये विद्या जब हम पढ़ लेंगे और तब हम हर तरफ से सुखी हो जाएंगे, हमारा घर भी बन जाएगा, हमारे दरवाजे पर यानी जो साइकिल भी नहीं है मोटर कार खड़ी हो जाएगी। और वो पढ़ाई जब शुरू करेगा तो वो सब सुविधा संपन्न हो जाएगा कि नहीं, सारी सुविधाएं उसके हो जाएंगी। तो वो काम क्यों न किया जाए। एक साधे सब सदा, सब साधे सब जाए कि जिससे संकट से छुटकारा मिल जाए, सारे बंधन ये छूट जाएं। जब तक जन्मते मरते रहोगे तब तक ये तकलीफ आपको होती रहेगी, झेलता रहना पड़ेगा। जब तक गृहस्थ आश्रम में रहोगे तब तक ये दुख तकलीफ होती रहेगी। तो इससे परे क्यों न हो जाओ, इससे निकल चलो, रहते हुए आप सब सीख जाओ इसी दुनिया संसार में। देखो अभी कोई कितना भी बलवान पहलवान हो और उससे कहो कि तुम्हारी मौत 2 दिन के बाद हो जाए तो उसको कुछ अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। मौत को सुन करके ही घबरा जाएगा। क्यों? क्योंकि मौत के समय पीड़ा होती है। साजो मौत के समय पीड़ा हो अपार, बिच्छू 60,000 जो डंक मारे एक सार। जैसे बिच्छू 60,000 बिच्छू उन्होंने कहा कि शरीर में डंक मारे दर्द पैदा हो, ऐसा दर्द मरते समय होता है, हड्डी हड्डी चटकती है। खुद तो मरने का अनुभव आदमी नहीं कर पाता है, कभी कभी थोड़ा अनुभव करता है। जब बहुत तेज बुखार चढ़ा तो सिर फटने लग गया, दवा भी खाया नहीं फायदा किया, हाथ पैर में दर्द अंदर से शुरू हुआ, तब थोड़ा सा कहता है जब मौत की पीड़ा हो रही है। लेकिन दूसरे को देख करके समझ जाता है कि देखो बहुत पीड़ा होती है, तो मौत से लोग डरते हैं। लेकिन जिनकी रोज मौत होती हो, जो जानकार हैं, महात्मा हैं, उच्च कोटि के साधना करने वाले हैं, वो तो रोज मरते हैं, रोज जीते हैं। अब मरना कैसे होता है ये भी बता दें आप। यही जीवात्मा जब इस शरीर से निकलती है, ऊपर चली जाती है, तो इस शरीर में जान नहीं रह जाता है। यह हाथ हिलाओ पैर हिलाओ कुछ नहीं पता, काट दो तो भी कुछ नहीं पता चलता है। खून तो निकलता है, काटोगे तो मांस तो निकलेगा, हड्डी को तोड़ोगे तो हड्डी तो टूटेगी, लेकिन पता नहीं चलेगा जब जीवात्मा निकल जाती है। और जीवात्मा जब शरीर के अंदर रहती है तो आँख में अगर धूल पड़ जाए तो भी पता चलेगा, कान में खुजली हो जाए तो पता चलेगा, पैर में अगर कांटे चुभ जाए तो पता चलेगा। तो जीवात्मा के रहते रहते जान रहती है,
आदमी होश में रहता है, लेकिन सोते समय ही देखो जीवात्मा अपनी जगह को छोड़ती है, जब खिसकती है तब आपके समझो होश में आदमी रह जाता है। तो साधना के समय में क्या होता है जो आज आपको बताया जाएगा, ये जीवात्मा निकलती है, ऊपर की तरफ चली जाती है और फिर ये आ जाती है, तो जन्मना और मरना हो जाता है, जन्मना और मरना ये हो जाता है। और आदमी को अपनी उम्र का भी पता चल जाता है। अभी आपको अपनी उम्र का पता नहीं है कि हम कितना दिन जिंदा रहें, कितनी हमारी सांसों की पूंजी है, क्योंकि न तो पूंजी को आप देख पाते हो, सांसों को न देख पाते हो, और न आप इसको गिन पाते हो, न इसकी खुशबू ले पाते हो, न इसके रंग कैसा है इसको देख पाते हो। इन बाहरी आँखों से ये देखने वाली चीज़ ही नहीं है। अंदर में एक आँख है, तीसरी आँख जीवात्मा में, ये सब चीज़ें उससे देखी जाती हैं। और वो आँख जो कर्मों के अनुसार बन रहे, बुरे कर्म शरीर से बन गए, वो कर्म जब हटते हैं, वो आँख जब खुलती है तब आपके समझो वो सब दिखाई पड़ता है, तो पता चल जाता है। अगर आपके समझो कि उसका पता चल जाए आदमी को तब तो होशियार हो जाए, लेकिन उसका पता ही नहीं चलता। यही तो सिफत है, सारी सुख सुविधा दे दिया, मनुष्य शरीर देव दुर्लभ शरीर उसने बना दिया, लेकिन ये भूल और भ्रम का पर्दा जो लगा दिया उससे आदमी सब भूलता चला जाता है। कोई चीज़ अगर अभ्यास भी हुआ तो अभ्यास की चीज़ भी अन्य समझो भूल जाता है। जैसे कोई किताब आप पढ़ते हो याद हो जाता है, कविता पढ़ते हो, श्लोक पढ़ते हो याद हो जाता है, लेकिन वही फिर भूल भी जाता है। तो ये भूल और भ्रम की वजह से ये चीज़ें दिखाई नहीं पड़ती। इसीलिए लोग देखो भ्रम और भूल में क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं खाओ और बॉडी बनाओ, शरीर में ताकत रहेगी तो सब काम हो जाएगा, बल रहेगा तो सब हो जाएगा। दूध पीते हैं, मक्खन खाते हैं, दही खाते हैं और फल फूल मेवा मिष्ठान खाते हैं। बहुत से लोग अज्ञानी हैं जो जिनको जानकारी नहीं है, प्रभु के अंश जीवात्माओं को मार देते हैं। प्रभु जिसके अंदर निवास करता है उसको मार देते हैं, जैसे बकरा मुर्गा भैंसा उसको खा जाते हैं, क्योंकि उनको ऐसे ही साथी मिल जाते हैं जो कहते हैं मांस खाओ तभी मांस बढ़ेगा, तभी ताकत आएगी। लेकिन कोई कितना भी खा ले, कितना भी मांस खा ले और मोटा तगड़ा शरीर हो जाए, हाथी के बच्चे जैसा हो जाए आदमी का शरीर, लेकिन उसको पता है कि कब ये कहाँ गिर जाएगा। और जीवात्मा जब निकली, जब उसने खाली कराया तो वही शरीर से धड़ाम से गिर जाता है, पड़ा रहता है। कोई कितना भी इसकी सजावट करा ले, आपके समझो शरीर का बढ़िया से बढ़िया कपड़ा पहन ले, कोई अंगूठी पहन ले, कोई चैन पहन ले, ये बच्चियाँ जेवर गहना जिसको कहते हो उसको पूरे बदन में लाद लें, लेकिन जिस दिन वो इस श्रृंगार को बर्बाद करना चाहेगा, समय हो जाएगा, उस दिन ये श्रृंगार काम आएगा। ऐसे चलते चलते देखो सूट बूट पहने रहते हैं, टाई लगाए रहते हैं, समय पूरा हो जाता धड़ाम से गिर जाता और प्राण निकल जाता है। अब आप सोचो कि ये ठाट बात कोई काम आता है? ठाट बात सब छूट जाएगा, छूटे तेरी यारी, छूट जाएगा धन दौलत, सब छूटे रिश्तेदारी। कैसे कैसे महात्माओं ने समझाया जीवों को कि किसी भी तरह से उनके समझ में आ जाए तो ये खत्म हो जाएगा, छूट जाएगा। करंट जहाँ कटा, जैसे बताया ना कि जहाँ वहाँ से कटा, स्विच ऑफ किया जैसे बंद हो जाएगा। जैसे मशीन बंद हो जाती है करंट के कटने से, ऐसे ये मशीन बंद हो जाएगी। तो कोई कितना भी कर रहे, देखो पता है किसी को, अहंकार में आ जाते हैं लोग। जैसे गांव के मुखिया बन गए, समाज के मुखिया बन गए, पंच बन गए, प्रधान बन गए, न्यायाधीश बन गए। उस समय पर आप ये समझो कि न्याय करने के लिए बैठे
और न्याय की जगह अगर अन्याय हो गया और न्याय देते समय ही, बोलते समय ही, और समय पूरा हो गया तो वाक्य पूरा भी नहीं होता है। अब उनको यह पता है कि हम इस वक्त पर न्यायाधीश हैं, हम इस समय पर पंच और प्रधान हैं, हम इस समय पर घर के मालिक हैं, लेकिन इसका हिसाब लेने वाला भी कोई है। जब आँख बंद हुई और शरीर छूटा तो इन्हीं का हिसाब करने वाला अलग है, जिसको यमराज कहते हैं। उससे कोई चीज़ छिपी नहीं रहती है। राम झरोखे बैठकर सबका मुजरा ले आई, जाके जैसी चाकरी, वाको वैसा दे, उसको वैसा देता, जबान बंद कर देता है। कौन? वही जो मालिक है इसी शरीर का, जिसने कुछ समय के लिए दिया है, आपके वादे पर दिया है। अब प्रभु कृपा करो, यही बाती सब तज भजन करो दिन राति, एक बार मौका दे दो, सब तज करके भजन करूँगा। आपके वादा पर दिया है, वही बंद करा देता है, सब करा देता है। लेकिन अब देखो, इसी के पीछे आदमी परेशान है, इन्हीं चीज़ों को पाने के लिए परेशान है कि जो अपने कोई काम आने वाली चीज़ नहीं है। तो प्रेमियों, मोटी बात आप ये समझो कि यह मनुष्य शरीर जो आपको मिला है, कि दोबारा फिर जल्दी मिलने वाला नहीं। यह देव दुर्लभ शरीर है, ये भगवान का बनाया हुआ मंदिर है। इसी में भगवान का दर्शन होता है, इसी में देवी देवता का दर्शन होता है। इसी शरीर के द्वारा जीवात्मा और ये जो पुत्र परिवार का कर्म कर्जा है, बंधन है, वो इसी के द्वारा आप ये समझो कि अदा होता है। देखो प्रेमियों, हर पूर्णिमा को आपको कोई न कोई आदेश दिया जाता है, और नहीं दिया जाता है तो वही कह दिया जाता है कि पुराना जो आदेश चल रहा है उसी का पालन करो, उसी को करो। तो आज ये आदेश दिया जा रहा है कि इधर सावन के महीने में बहुत से लोग धार्मिक कार्यक्रम करते हैं, आयोजन करते हैं। तो आप लोग सावन के महीने में साधना शिविर लगाओ, जहाँ जैसा संभव हो, शहर में, गांव में, जहाँ जैसे जगह मिल जाए। घर पर किसी के नहीं, घर से बाहर कोई जगह मिल जाए गांव में, सुबह शाम का रहेगा। किसी का प्राइवेट स्कूल ही है, अगर दे दे 2 घंटे 3 घंटे के लिए, सुबह जल्दी 4 बजे से और आपके 6-7 बजे तक, शाम को दे दे, वहाँ भी लगा सकते हो। और नहीं तो अपने आश्रम बहुत बन गए, आश्रमों पर तो सब जगह साधना शिविर लगाने की जरूरत है। तो ये नए लोग उसमें आएंगे, सुमिरन ध्यान भजन सीख जाएंगे, करने लगेंगे, अभ्यास भी उनका बढ़ जाएगा, आपका भी अभ्यास बढ़ जाएगा। आपका मन ये जो दौड़ लगा रहा है, ये जो गुलांच भर रहा है, इस पर भी रोक पड़ेगा, दुनिया की तरफ से हटेगा। और प्रभु की याद में जब यह मन लगेगा तो परलोक भी बनेगा। नए लोक बनाने में ही सुट से चले जाओगे। ये धोकनी चल रही है, बंद हुई कहाँ गए, इंतजार होगा कि कहाँ पूरा हो गया। जहाँ पूरा हो जाएगा वहीं शरीर छूट जाएगा, फिर कुछ कर पाओगे। तो साधना शिविर लगाओ, जगह जगह साधना करो, अपने समय परिस्थिति के अनुसार समय सेट कर लो, लेकिन 2 घंटे से कम कहीं नहीं, क्योंकि आधा पौन घंटा तक तो यह मन बहुत भटका रहता है, और इसके रुकने का जब टाइम आता है तो आप उठ जाते हो। आश्रमों पर जो साधना शिविर लगाओ वो आप कम से कम 3 घंटा सुबह और 2 घंटा शाम का। जय गुरुदेव। सरकारी व गैर सरकारी अनुदान के लिए बिना सत्संगियों के सहयोग द्वारा जनहित के कार्यों में लगी हुई बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था का मुख्यालय पिंगलेश्वर रेलवे स्टेशन के सामने मक्सी रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर सत्संग व नामदान का कार्यक्रम होता रहता है। अतः आप श्रोताओं से अनुरोध है कि बाबा उमाकांत जी महाराज के आश्रम उज्जैन एक बार परिवार सहित जरूर पधारिएगा। आपके सुझाव के लिए
व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।